Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start chapter 4 quadratic equation. आपके क्लास 10th का 4th चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप सबसे पहले इसमें ये पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, राइट. इससे पहले वाली वीडियो में आपने ये देखा कि किस तरह से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम सॉल्यूशंस कर सकते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जिसको अगर आप x में पुट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए किसके, राइट हैंड साइड के. ठीक है, x की वो वैल्यू ढूंढ के लाओ जिससे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के. इन सॉल्यूशंस को हम रूट भी कह देते हैं, राइट. इनको हम इसके जीरोस भी कह देते हैं. अब इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबसे पहले इसमें 3 ही टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं. फर्स्ट, कैसे चेक करेंगे कि कोई भी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है. दूसरा, हम ये चेक कर पाते हैं कि हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. और थर्ड, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. थर्ड, वी फाइंड आउट कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है. तो आज हम सीख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, किसको कहते हैं. सो दिस इज हियर that when we are going to solve a quadratic equation, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, कौन सी होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. तो या तो आप उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे या तो आप उसको फैक्टराइज करेंगे, राइट. और अगर आप फैक्टराइज नहीं कर रहे तो डायरेक्टली यू नीड टू अप्लाई अ फॉर्मूला. आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ए बी सी जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ए इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है यहाँ पर. बी क्या होता है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है. सी बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, राइट. ठीक है, नाउ हियर इफ यू फाइंड आउट x, अगर आप x निकालेंगे तो आपके पास रियल रूट्स आ जाएंगे. ठीक है, रूट्स आ जाएंगे. अब कैसे पता चले ये रियल है या नहीं है, सो दैट वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. हम क्या करते हैं, रूट्स को फाइंड कर सकते हैं. रूट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस d. इस d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. बट वी कॉल्ड इट डिस्क्रिमिनेंट, राइट. ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेंट से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो d होगा वो कैसा होगा. ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या ये d ग्रेटर देन 0 होगा, या ये d लेस देन 0 होगा, या ये d 0 के इक्वल होगा. सो लेट्स फाइंड दैट अगर ये वैल्यू बार बार वेरी करेगी तो हम नेचर कैसे फाइंड करेंगे. एक और चीज, जो आपने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह रहे हैं उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट. तो यहाँ पर ये आपका 1 मार्क में आ सकता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, आपको जरूरत है इस चीज को समझने की. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर. इस छोटी सी जो भी क्वेश्चंस हैं, छोटी सी वीडियो में आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती हैं. आपको ये पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, हमने पढ़ा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइड बाय 2a. और हमने कहा ये जो d होता है ना, इस d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. अब हमने कहा इस d से हम फाइंड कर सकते हैं उसके नेचर को. कैसा नेचर होगा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. इफ इट इज ग्रेटर देन 0 वी कॉल्ड इट हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट. If it is equal to 0, we will say it has equal, देखो equal का साइन है तो equal real root. ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं निकल के आएगा. आप सोचो, आप कह रहे हो अंडर रूट ऑफ d है ना. अब ये d की वैल्यू लेस देन 0 क्या होता है, माइनस का 1 आ गया, नेगेटिव ऑफ 3 आ गया, नेगेटिव ऑफ माइनस 5 आ गया. तो कभी भी रूट नेगेटिव में हो सकता है. अगर नेगेटिव में आ गया तो उसको बोलेंगे नो रियल रूट. क्या बोलेंगे,
नो रियल रूट्स। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। हमने कहा इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो इट हैज टू डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग रूट आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग रूट्स आएंगे। इफ वी आर सेइंग इट इज इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे 2 रूट आएंगे और वो कैसे होंगे, हमारे इक्वल रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, हमारे इक्वल रियल रूट्स होंगे, राइट। इफ आई एम सेइंग दैट इट इज लेस देन 0 तो इट हैज नो रियल रूट, यहाँ पर कोई भी रूट इक्वल नहीं है। गॉट इट? ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर। Now, in this question number 1, we need to find out the nature. हमें क्या करना है, नेचर फाइंड आउट करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। देखो, आपको सबसे पहले कहता है कि आप नेचर फाइंड आउट करो, तो नेचर के लिए वी नीड टू फाइंड आउट डी। अब ये डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैम बी ए सी क्या है, देखो वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो ये फर्स्ट वैल्यू है उसको a बोलते हैं, x के साथ में जो ये सेकंड वैल्यू है कोफिशिएंट बोलते हैं उसको, और ये b होता है, और लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं c। नाउ वी नीड टू पुट हियर b माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी है 5, सो इट इज हियर 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से आपने ये देखा कि ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है मैम, ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है बेटा। नेगेटिव वैल्यू मतलब d लेस देन 0 है, लेस देन 0 पर नो रियल रूट। क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि अगर रियल रूट्स आए तो ही आपको फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रूट्स को फाइंड आउट करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो वी विल लीव दिस हियर ओनली, यहाँ पर ही हम इसको छोड़ देंगे, राइट। नाउ हियर फाइंड द नेचर ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वी हैव दिस। हमें ये गिवन है, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड आउट दिस, यहाँ देखो ये a की वैल्यू, a इज इक्वल टू कितना है हमारा 3, दिस इज b इज इक्वल टू माइनस 4√3 एंड दिस इज c इज इक्वल टू कितना है 4। We need to find out nature first. तो d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। नाउ माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, √3 का 3 माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, 48 माइनस 48 कितना होगा 0। मैम 0 जब आए तो क्या करना है, तो 0 जब है तो वी हैव इक्वल रियल रूट्स, वी हैव इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पर x होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइड बाई 2 है। आप कहोगे मैम यहाँ पर तो इक्वल टू 0 है, तो रियल तो है ना, और हमें कहा गया है अगर रियल रूट हो तो उस रूट को फाइंड आउट करो। ठीक है, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट हियर, राइट। तो x इक्वल टू माइनस b, व्हाट इज b हियर, it is minus 4√3. So we will put here minus 4√3 प्लस और माइनस दोनों साइन होते हैं। d की वैल्यू है 0 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू 3, तो इट इज हेयर 4√3 डिवाइड बाय 3 2 जा 6। यहाँ से कट करते हैं, ये आएगा 2/3। तो बेटा दो वैल्यूज आ रही हैं 2√3/3 और दूसरी वैल्यू भी यही है 2√3/3। तो आपके पास दो वैल्यूज हैं और दोनों वैल्यूज क्या हैं 2√3/3। गॉट इट, राइट। नाउ हियर next question is find the nature of a following roots, if the roots exist find them। so this is also same, let's find it। this is a, value of a कितना है 2, value of b कितना है माइनस का 6 और c की वैल्यू हमारे पास 3। so we need to find out the values here। हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से d को फाइंड आउट करते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो b की वैल्यू है माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 का स्क्वायर आएगा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना आएगा 24 और d आ गया 12। अब आप देखो क्या ये लेस देन 0 है, नो। क्या ये इक्वल टू 0 है, नो, राइट। और क्या यहाँ पर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल। यहाँ पर आप कह रहे हो 12 और 12 की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी। अगर 12 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे दैट इट हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट, इट हैज डिस्टिंक्ट
रियल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे इसके? डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? डी की वैल्यू। तो यहां से आप कहते हो एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, डिवाइड बाय कितना आएगा? 2a। यहां से आप फाइंड आउट करो बी की वैल्यू आपके पास है -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a दैट इज 2a, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 12 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू है 2। तो दिस इज हियर 6 प्लस माइनस, अब देखो 12 है, 12 को कैसे सॉल्व करते हैं? 4 इंटू 3 अंडर रूट, 4 का रूट होता है 2, 2 रूट 3। तो दिस इज 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2 टू जा 4। यू कैन फाइंड आउट 2, यू कैन टेक कॉमन 2 हियर, है ना। 2 को कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाय कितना? 4। 4 से कैंसिल, कितना आंसर आ गया? 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर दिस इज ए की वैल्यू क्या है? 2। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, दिस हाउ वी हैव फाउंड ना, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब हमें क्या कहा गया है? इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट याद करो, इक्वल रूट्स कैसे होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो? 0 के। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है? इक्वल टू 0। बी देखो, a है यहाँ पर 2, बी की वैल्यू क्या है? k, और c की वैल्यू क्या है? 3। b इक्वल्स टू k एंड c इज इक्वल टू 3। नाउ b इज k होल स्क्वायर माइनस 4 a टू c इज 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू 24, स्क्वायर इधर जाता है तो रूट हो जाता है अंडर रूट 24, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, k इज इक्वल टू अंडर 24। यू कैन राइट हियर 6 4 जा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2 रूट 6। अच्छा, एक और बात, जब स्क्वायर वर्ड आते हैं तो यू हैव दीज टू वैल्यूज प्लस और माइनस, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, क्योंकि जब भी पॉजिटिव का स्क्वायर लोगे वो भी हमारा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव का स्क्वायर लेते हैं वो भी क्या होता है? हमारा पॉजिटिव। नाउ दिस इज kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसने कहा k की वैल्यू फाइंड आउट करो जब आपके पास इक्वल रूट्स हो, ठीक है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी तो चाहिए ना, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो भी तो सही। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या है? k, b की वैल्यू क्या है? माइनस का 2k, और c की वैल्यू क्या है? 6, ठीक है। अब इक्वल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। b की वैल्यू है माइनस का 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a is k and c is 6 equal to 0। इट्स 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। अब कई बच्चे क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे। अभी ध्यान से समझो, हम 4k को कॉमन ले लेते हैं, k माइनस 6, राइट। यहाँ से या तो k 0 होगा या ये जो k होगा वो 6 होगा। दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो k 0 होगा या फिर इस k की वैल्यू किसके इक्वल होगी? माइनस 6 के इक्वल होगी, राइट, ठीक है। now we have some very good questions, ठीक है। ये सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? फर्स्ट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो, सबसे पहले इसने कहा कि हमारे को क्या बनाना है? एक रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना है, ये रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेथ है, तो लेट लेंथ बी x, ठीक है। अच्छा, लेंथ इज ट्वाइस उस ब्रेथ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैम लेंथ x मान ले, ब्रेथ y मान ले, या आप क्या कर सकते हो? ब्रेथ को x मान लो और फिर लेंथ को फाइंड कर लो। क्यों? क्योंकि लेंथ डिपेंड है किसके ऊपर? ब्रेथ के ऊपर, ठीक है। वो दोनों चीजें ले सकते हो, ठीक है। कई बच्चे x और y ले लेते हैं फिर वहां गलती कर देते हैं। सो हियर व्हाट वी विल डू, लेंथ इक्वल्स टू, इफ यू आर टेकिंग x, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y तो है ही नहीं ना बेटा, y तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप दोनों चीजों से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? लेंथ को x मानो, ब्रेथ को क्या कंसिडर किया हमने? y। पहले मैं फर्स्ट टाइप से बता देती हूँ, y। तो अब आपको कहा गया है लेंथ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ
ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो x की जगह आप क्या रखेंगे 2y, तो वो बात बराबर है। दूसरा, आप मान लेते हैं कि ब्रेथ किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ब्रेथ किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो 2x हो जाएगा। लेंथ 2x है, ब्रेथ कितनी है 2x, तो यहाँ से हमने कहा एरिया, एरिया किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 800। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज इक्वल टू 800। लेंथ है 2x, ब्रेथ है x, किसके इक्वल है टोटल 800 के। 4x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 800, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 800 डिवाइड बाय कितना 4, ये आ गया आपका 200। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 200, अंडर रूट ऑफ 200, 100 का रूट होता है 10, और आपके पास आंसर आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 10 रूट। ठीक है, अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये नेगेटिव हो, है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, सो आंसर इज 10 रूट 2। गॉट इट, क्लियर। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है लेंथ फाइंड आउट करो और ब्रेथ। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पूछा हुआ है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। सो हेयर वी फाइंड आउट डी, है ना, डी फाइंड आउट करेंगे, डी से पता चल जाएगा हमारे को। तो हेयर द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, दो फ्रेंड्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड भी कंसिडर कर लेते हैं x, तो सेकंड फ्रेंड की कितनी होगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी। एक x है तो दूसरा कितना होगा 20 माइनस एक्स। नाउ 4 ईयर अगो, 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर अगो कितनी होगी फर्स्ट फ्रेंड की एज, 4 साल पहले की बात है, तो 4 साल कम कर देते हैं। सेम ईयर 20 माइनस एक्स है, तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम इट, तो इट इक्वल टू 16 माइनस एक्स। नाउ हियर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, दोनों की एज का प्रोडक्ट देखो, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स गिवन, इट इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0, ये जो प्लस का 48 था इसको भी इधर ले आए। नाउ इट इज माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 कितना हो गया 20x, ठीक है, माइनस इट्स 2 1 102 112 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। नाउ टेक माइनस कॉमन, इट्स x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट d हियर, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b की वैल्यू आएगी 20 माइनस 20, ये देखो x के साथ वाली वैल्यू होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112। ठीक है, नाउ दिस इज हेयर 400 माइनस, मल्टीप्लाई करो 4 टू सा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो माइनस का 48 आ गया। मैम लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है तो बेटा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, रूट्स रियल ही नहीं होंगे तो वी कांट फाइंड आउट द वैल्यू, हम यहाँ पर इनकी एजेस को फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। नाउ इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरीमीटर 80, क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, दिस इज हियर, ठीक है, ऑफ पैरीमीटर, पैरीमीटर गिवन, पैरीमीटर ऑफ पार्क, इट इक्वल्स टू कितना है 80 मीटर। एरिया इज ऑल्सो गिवन, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। नाउ इफ दिस इज गिवन देन फाइंड करना है क्या, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स, मान लिया क्या है एक्स है, ठीक है, एक्स मीटर। ब्रेथ मान लेते हैं कितना है वाई। ठीक है, नाउ हियर वी हैव पैरीमीटर, पैरीमीटर का फॉर्मूला याद करो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ किसके इक्वल होता है बेटा 80, 2 इधर भेजो, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ गया 80/2, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ गया 40, लेंथ की वैल्यू देखो कितनी है x, यहां पुट कर देते हैं x, राइट, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, ब्रेथ की वैल्यू है 40 माइनस एक्स, लेंथ की वैल्यू कितनी है x है। ठीक है, नाउ वी हैव एरिया,
एरिया किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और गिवन है ये 400 है। अब आप बताओ, लेंथ है हमारा क्या है x, ब्रेथ की वैल्यू भी गिवन है 40 माइनस एक्स, और ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल है 400, मल्टीप्लाई 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, नेगेटिव कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल, पूछा हुआ है इज इट पॉसिबल, तो क्या करेंगे यहाँ पर डी फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 40 होल स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू है हमारी 1 और सी की वैल्यू है 400, सो इट इज हियर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 डबल जीरो माइनस 4 4 जस्ट 16 डबल जीरो, बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, कैसे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस 0 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, तो इट इज हियर 40/2 कितना आएगा बेटा 20, ठीक है। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, ये जो है फॉर्मूला बनेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो कैसे, ये बन रहा है एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से बन रहा है 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर मीन्स एक्स इक्वल टू 20। तो यहाँ से हम ये देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20, ठीक है। तो ब्रेथ आप फाइंड आउट कर लो, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 कितना आएगा 20। तो एट लास्ट वी कैन से दैट इट इज अ स्क्वायर इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। For these kind of videos, please like, share and subscribe the channel. Thank you.